हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के परफॉर्मेंस। आज के दिन कंपनी में करीब आपको 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद इन्वेस्टर्स के नज़र में ये कंपनी ज़रूर फोकस पे तो दिखेगी, बट ये तेज़ी आखिर आई है तो क्यों आई है, इसके रीज़न्स क्या हैं? तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बिजनेस के बारे में, तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हमें सुनने को मिला नहीं है, ना ही कंपनी ने कोई एक्सचेंज में नोटिस वगैरह अपडेट किया है। बट फिर भी अगर आज के दिन कंपनी में तेज़ी है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न हम बोल सकते हैं ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री, जो हमें हैप्पीएस्ट माइंड में सुनने को मिला है, और यही एक मेन कारण बना है जिस वजह से हैप्पीएस्ट माइंड की परफॉर्मेंस आज के दिन आपको कुछ ऐसी देखने को मिली है। अब ब्रोकरेज हाउस कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर नाम देखने को मिलता है आनंद राठी का। इसने कंपनी के इनऑर्गेनिक ग्रोथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की हैं। इसमें दो सेगमेंट्स हाईलाइट किया गया है। एक सेगमेंट है BFSI सेगमेंट, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस वाला सेगमेंट। उसके अलावा आपको हेल्थ केयर सेगमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम कंपनी के ओवरऑल टॉप लाइन की बात करें, यानी कि रेवेन्यू की बात करें, तो उसका 42% कॉन्ट्रीब्यूशन इन दो सेगमेंट से ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर इसी को 2024 के कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर वो नंबर था 27.5%। यानी कि अगर कंपनी 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो इन दो सेगमेंट से कंपनी अभी के टाइम पे 42 करोड़ रेवेन्यू ला रही है, और पहले लगभग 27.5 करोड़ रेवेन्यू ला रही थी। तो बोल सकते हैं कि पहले के मुकाबले इन दो सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हुआ है, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे कंपनी फोकस कर रही है इन दोनों सेगमेंट में ही। इस वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट किया गया है आनंद राठी की तरफ से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बिजनेस को लेकर। और साथ में दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशंस की भी बात की गई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके रीज़न भी मैं आपको समझा दूंगा। अगर पिछले 5 साल के इसके एवरेज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स देखेंगे, यानी कि PE की बात हो रही है, वो हमें 57 का देखने को मिलता है। यानी कि बोल सकते हैं पिछले 5 साल का जो मीडियन PE है वो 57 का है। और करेंटली अगर देखा जाए तो 35 के PE पे ये कंपनी दिख रही है, जो कि अगर मीडियन PE से कंपैरिजन करें तो 40% नीचे है। बट ऐसा है तो क्यों है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के ग्रोथ। पिछले अगर 3 साल का ग्रोथ रेट देखोगे प्रॉफिट्स का, तो 1% CAGR से ही प्रॉफिट्स ग्रो हुआ है। और पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको नेगेटिव देखने को मिला है 19% से। तो कोई कंपनी जब अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट किया करती थी तो उस कंपनी को अच्छे वैल्यूएशंस भी मिलते थे, जैसा कि हमने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में 2020-21 में देखा था। और अब कंपनी के जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुके हैं। इस वजह से वैल्यूएशंस में भी कट देखने को मिल रही है, और इस वजह से मीडियन PE से कंपनी जो है वो 40% नीचे है। बट इसको हम डिस्काउंट नहीं बोल सकते। डिस्काउंट इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे रहते और तब ये कंपनी ऐसे वैल्यूएशन पे रहती तो हम बोल सकते थे इसको डिस्काउंट। बट नंबर तो अच्छे हैं नहीं, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये अभी के हिसाब से कंपनी का फेयर वैल्यूएशन है। ये मेरा एनालिसिस कहता है, बाकी आपका जो एनालिसिस है वो आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि US मार्केट एक सबसे बड़ा रिस्क है इस कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें स्लो डाउन देखने को मिली है। इनके जो GDP ग्रोथ है उसमें भी हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। बट उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के जो सेकेंड हाफ होगी वहाँ पर स्पेंडिंग हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़ी सी रिवाइवल दिख सकती है ग्रोथ में। और इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि इनका जो की सेगमेंट्स हैं, लाइक हाईटेक सेगमेंट्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स की बात करें, बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट्स की बात करें, ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 51% कंट्रीब्यूट करके देता है। इसमें हमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आनंद राठी ने हाईलाइट किया है, और इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिली है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी को लेकर, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।